गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैश बुक, वो कंप्लीट हो चुका है हमारा और आज हम करेंगे लेज़र। ठीक है, और अगर आपने कैश बुक नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वाला पार्ट देख सकते हैं। अब सबसे पहले लेज़र क्या होता है। लेज़र करने से पहले हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, और जो बच्चे आज नए आए हैं इस वीडियो पे वो जर्नल एंट्रीज देख लेना, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के बिना हम लेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से करो, कैसे हम रिकॉर्ड करते, उसके बाद हम लेज़र पे आ सकते हैं। तो जो बच्चे नए आए हैं वो देख लेना, और जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं मेरी वीडियोस उनके लिए जर्नल एंट्रीज बहुत इजी है, उन्हें अच्छे से आती है, तो उन्हें देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जर्नल के अंदर क्या होता था, जर्नल एंट्रीज में हम जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती थी उसको हम रिकॉर्ड करते थे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, वो क्या होता था, जर्नल एंट्रीज होती थी, वहाँ पे हम सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे, चाहे वो पर्सनल अकाउंट की हो, चाहे वो रियल अकाउंट की हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट की हो। हम हर एक क्या करते थे, अकाउंट्स की एंट्री एक ही जगह पे हम रिकॉर्ड करते थे। तो अगर हमें किसी एक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो इन्फॉर्मेशन हम ईजिली वहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे हमें परचेज अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो क्या हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सारी एंट्रीज क्या है, मिक्सअप है। इसलिए क्या हुआ, लेज़र बुक लाई गई। लेज़र बुक क्या करती है, हर एक अकाउंट की अलग अलग रिकॉर्डिंग करती है, उन्हें एक समराइजिंग फॉर्म में लाती है एंड क्लासिफिकेशन फॉर्म में लाती है, ताकि हमें जिस टाइम जिस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें ईजिली मिल जाती है। तो वो क्या कहलाता है, लेज़र कहलाता है। तो लेज़र इज़ ए बुक है, रजिस्टर्ड है विच कंटेन द बुक्स Ledger is a book or register which contain the record of transaction in a summarized and classified form। ठीक है, तो क्या है, लेज़र एक बुक है, ये रजिस्टर है जो कि रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इन समराइजिंग फॉर्म में एंड क्लासिफिकेशन फॉर्म में। तो वो क्या कहलाता है, लेज़र कहलाता है। लेज़र बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है आपका, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओनली आपको जब आपने जर्नल एंट्री सीख ली तो आपको उन एंट्रीज को पोस्ट करना है लेज़र के अंदर, और कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा बड़ा है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। आप समझोगे, मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए क्या होगी, वर्थफुल होगी। ठीक है, करें स्टार्ट। लेज़र का दो पार्ट में डिवाइड होता है लेज़र। फर्स्ट वन इज पोस्टिंग, सेकंड वन इज बैलेंसिंग। आज सिर्फ हम पोस्टिंग डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, पोस्टिंग भी दो तरीके से होती है, एक होता है सिंगल एंट्री पोस्टिंग, एक होता है कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। आज मैं आपको सिंगल एंड कंपाउंड दोनों बता दूंगी, कल हम पढ़ेंगे फिर इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है। ठीक है, तो लेज़र दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट वन इज पोस्टिंग, सेकंड वन इज बैलेंसिंग। पोस्टिंग के अंदर दो पार्ट्स है, सब पार्ट्स, सिंगल एंट्री पोस्टिंग, कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। ठीक है, तो ये है लेज़र का। हमेशा लेज़र करने से पहले आपको जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लेज़र करोगे। ठीक है, करें स्टार्ट। नोट कर लो एक बार आप, फिर हम करते हैं स्टार्ट। करें स्टार्ट। पहले मैं ट्रांजैक्शंस लिख रही हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश,
₹10,000, sold goods for cash ₹5,000। ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन्स है। फर्स्ट वन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, नेक्स्ट वन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। आप इसी करो जर्नल एंट्री, मैंने आपको सिखा रखी है, करो तीनों की जर्नल एंट्री करके बताओ क्या होएगी। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आपको, होगी सबकी, बताओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, क्या है होगी जर्नल एंट्रीज मैम? इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज करे कैश में, तो गुड्स आ रही है तो क्या होगी डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है कितना 10,000 10,000। नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सेल करिए कैश में, तो कैश क्या होएगा आएगा, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000 5,000। ठीक है, तो क्या ये 3 एंट्रीज इसकी हमने पास करी है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, नोट कर लो, चेक कर लो जो आपने एंट्रीज करी है कि आपकी ठीक है क्या नहीं है। अब हम इसमें बताओ, हमने पढ़ा लेजर में हर एक का सेपरेट अकाउंट बनता है, तो इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट हमने एक बार ऑलरेडी बना दिया है तो हम उसमें ऐड कर देंगे, फिर सेल्स अकाउंट बनेगा। मीन्स टोटल कितने अकाउंट बनेंगे, 1 2 3 4, टोटल कितने बनेंगे 4 अकाउंट्स बनेंगे। तो बनाओ लेजर अकाउंट का फॉर्मेट भी बता देती हूँ मैं आपको। 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, तो ये पहला बना रहे हैं हम कैश अकाउंट, इधर आएगा डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। जर्नल फोलियो क्या होता है, जर्नल फोलियो वो होता है जहाँ से हमने ट्रांजैक्शंस उठाई है पोस्टिंग करने के, तो वो हम पेज नंबर डाल देते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, जर्नल फोलियो कहलाता है। कैश अकाउंट बन गया, एक बनाना आप अपने को कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा आपका सेल्स अकाउंट, यहाँ पे बना देती हूँ। ये आप लिख लेना, ऊपर मैंने एक में लिख के दिखा दिया। ठीक है, करें अब स्टार्ट। हमेशा ध्यान रखना है डेबिट साइड स्टार्ट होएगा 2 से, क्रेडिट साइड स्टार्ट होएगा बाय से। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, तो कैश अकाउंट में क्या आ रहा है, डेबिट में आ रहा है 50,000, यहाँ पर लिख दो डेबिट में अमाउंट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख दो 50,000।
अब कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पर लिख दो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट के अपोजिट में क्या है, कैश है, तो लिख दो बाय कैश अकाउंट। बाय क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे टू क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप सोचोगे मैम हम यहाँ पे कैश नहीं लिख सकते, नहीं, हम कैश अकाउंट ही बना दे तो हम यहाँ पे कैश नहीं लिख सकते। हमें कैसे पता चलेगा हमें पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, हम कैपिटल लिखेंगे तभी पता चलेगा हमें पैसा कैपिटल के थ्रू आया है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड है परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिख दो कितनी 10,000, कैश टू कैश अकाउंट, कैश के क्रेडिट में लिख दो 10,000, ठीक है। परचेज अकाउंट के अपोजिट क्या है, कैश है, तो लिख दो टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, परचेज है, तो लिख दो बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दो 5,000। और सेल्स टू सेल्स अकाउंट क्या क्रेडिट है, क्रेडिट में लिख दो 5,000। कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, सेल्स है, तो लिख दो टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट के अपोजिट में क्या है, कैश है, तो लिख दो बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सिंगल एंट्री पोस्टिंग, मतलब एक सिंगल एंट्री हम कैसे पोस्ट करते हैं ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। अगर कंपाउंड आ जाए मीन्स 2 या 3 ट्रांजेक्शन्स आ जाए तो हम उसको लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, हम वो पढ़ेंगे। आगे यहाँ तक समझ में, ये रब कर दी हूँ मैं, इतना आप ये चीज़ नोट कर लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू एक्स रुपीज 10,000, received cash from X 9,800 and डिस्काउंट अलाउड 200, ठीक है। हमने गुड्स एक्स को सोल्ड करी कितने की, 10,000 की, तो एक्स को सोल्ड की मीन्स पैसा लिखा हुआ कहीं पे हमें पैसा आया नहीं लिखा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, फिर रिसीव कैश फ्रॉम एक्स 9,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। हमें कैश रिसीव हुआ मीन्स पैसा आया, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, लॉस होता है, क्यों हमने सेल करी है, सेल करी हमें मिले 10,000 रुपये बट हमें मिले 9,800, 200 रुपये क्या हो गया लॉस। लॉस कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, तो लिखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, किससे मिला, टू एक्स अकाउंट, कितना मिला 9,800, 200, 10,000, ठीक है। अब देखो हमें कौन कौन से अकाउंट और बनाने हैं। एक्स अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट, मैम सेल्स अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये बनाना है। एक्स अकाउंट अभी हम बनाएंगे, तो बनाओ, एक तो बनाओ एक्स का अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। एक बनाओ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। जो सेल्स अकाउंट है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे कम था ना स्पेस, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ।
ठीक है, करो पोस्टिंग। एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स के अकाउंट में क्या डेबिट में अमाउंट है कितनी 10,000 और सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स से क्रेडिट में लिख दो 10,000, ठीक है। एक्स के अपोजिट में क्या है सेल्स है तो लिख दो 2 सेल्स अकाउंट और सेल्स के अपोजिट में क्या है एक्स है तो लिख दो बाय एक्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में लिखो 9800, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिखो 200, एक्स के क्रेडिट में लिखो 10,000, ठीक है। अब कैश के अपोजिट क्या है एक्स है तो लिख दो 2 एक्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड के अपोजिट में क्या है एक्स है लिखो 2 एक्स अकाउंट एंड एक्स अकाउंट के अपोजिट में क्या है दो चीज़ है तो आपको दोनों चीज़ें ही लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे 10,000 यहाँ पे एक तो आएगा 9800 एक आएगा 200 बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। ये किस चीज़ का ये हमारी कंपाउंड एंट्री वाला एग्जांपल है। कंपाउंड एंट्री से देखो कैश अकाउंट डेबिट, हमने कैश अकाउंट डेबिट में लिखा 9800, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिखा 200, एक्स अकाउंट क्रेडिट, एक्स अकाउंट क्रेडिट में लिखा 10,000। अब कैश के अपोजिट क्या है एक्स है, हम लिखते हैं एक्स, हम डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखेंगे क्योंकि डेबिट में है, हमें चाहिए क्रेडिट ये आइटम तो क्रेडिट में क्या है एक्स है तो लिख दिया एक्स। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड के अपोजिट एक्स है लिख दिया एक्स। एक्स अकाउंट के अपोजिट 2 है तो हम कैश भी लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पोस्टिंग सिंगल, ये है कंपाउंड, ये है, ठीक है। तो हम आज सिर्फ करेंगे सिर्फ पोस्टिंग का टॉपिक, कल हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।